अच्छा, ब्रायोफाइट, सुबह हमने ब्रायोफाइट का क्लास लिया था और ब्रायोफाइट के बारे में हमने कहा था कि ब्रायोफाइट नॉन वेस्क्यूलर सब, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ब्रायोफाइट्स में नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स आते हैं, ठीक है। नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स हम उनको कहेंगे कि जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होंगे, वो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं। और ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस के बारे में हमने सुबह डिस्कस किया था और लाइफ साइकिल मॉस प्लांट की उसके बारे में भी हमने सुबह डिस्कस किया था, ठीक है। क्लास हेपाटेसी जिसको लिवरवर्ट्स कहते हैं, क्लास म्यूसाई जिसमें कि मॉसिस प्लांट्स आ जाते हैं, और जो मोस्ट एडवांस क्लास है ब्रायोफाइट की वो एंथोसिरोटी, ठीक है। एंथोसिरोटी में एंथोसिरोसिस प्लांट्स आते हैं। तो इसके बारे में हमारा डिस्कस हो गया था। और माउस प्लांट्स की हमने जो है लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें जो एक करेक्टर था प्रोटोनीमा, जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, स्पोर जो डेवलप होते हैं और फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको प्रोटोनीमा कहते हैं, सही है। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से गैमेटोफाइट चेंज हो रहा था स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट अगेन चेंज हो रहा था गैमेटोफाइट में। हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैक्योफाइट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रैक्योफाइट्स, ठीक है। ट्रैक्योफाइट्स, ट्रैक्यो नजर कौन पे? अच्छा, ट्रैकिड्स हम कहते हैं वेसल्स को, ठीक है। और फाइटोन हम कहते हैं प्लांट्स को। तो इसमें वो प्लांट्स आते हैं जिनमें वेसल्स मौजूद हो। इसका मतलब कि इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो। इसमें क्या मौजूद हो? जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो। आपको पता है कि जाइलम का काम क्या है? जाइलम विच कंडक्ट वाटर, और फ्लोएम का काम क्या है? विच कंडक्ट फूड। और फूड किस फॉर्म में? सक्रोज की फॉर्म में। तो जाइलम और फ्लोएम, इस दोनों को वेस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, इसको कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। वो प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होंगे उनको वेस्क्यूलर प्लांट कहेंगे। तो ये जो ट्रैक्योफाइट है, ये ट्रैक्योफाइट क्या हो गया? ये हो गया वेस्क्यूलर प्लांट। ये सारे के सारे प्लांट्स हो गए वेस्क्यूलर प्लांट्स जिनमें के जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, उनको हम वेस्क्यूलर प्लांट्स कहेंगे। आज हम पढ़ेंगे इन ट्रैक्योफाइट्स यानी कि वेस्क्यूलर प्लांट्स के बारे में। ट्रैक्योफाइट्स हैं, उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। जितने बोर्ड नजर ना आचे बुधाई जाओ पुटो, ठीक है। एक इनमें आते हैं नॉन फ्लावरिंग, एक इनमें प्लांट्स आते हैं कौन से? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स मीन्स कि ये वो प्लांट्स होंगे कि जिनमें फ्लावर मौजूद नहीं होगा। टेरिडोफाइट्स होंगे, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट होंगे फेनिरोगेम, ठीक है, फेनिरोगेम्स। और इसमें जो आते हैं वो सीडेड प्लांट्स आते हैं। फ्लावर्स को हम बाद में फोकस करेंगे। इसमें कौन से प्लांट आते हैं? इसमें आते हैं सीडेड प्लांट्स, ठीक है। और सीडेड प्लांट्स को हमने क्या कहा था? स्पर्मोपसीड्स, स्पर्मोपसीड या स्पर्मोपसीडा मीन्स के सीडेड प्लांट्स। और इसमें 2 प्लांट्स आते हैं, एक है एंजियोस्पर्म और सेकंड है जेमनोस्पर्म। एंजियो की माना है क्लोज, और स्पर्मा कहते हैं सीड को, ठीक है। इसमें आते हैं क्लोज सीडेड। अच्छा, एक बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो एंजियोस्पर्म है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है वो है फ्लावर। और ये जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है उसको कहते हैं कोन, ठीक है। ये हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, फ्लावरिंग एक ही ग्रुप है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, मगर इस ग्रुप को हमने सीडेड प्लांट करके रखा है। और ये वाला जो जिसको हम क्रिप्टोगेम हमने कहा है नॉन फ्लावरिंग, इसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं।
टेरिडोफाइट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं कि कितनी सब डिवीजन इसमें आती है। इसमें तो होगी क्या, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नो हम कहते हैं ओपन को, ठीक है, और स्पर्मा हम कहते हैं किसको, सीड को। इसमें क्या है, ओपन सीडेड प्लांट्स हैं, और एंजियो हम कहते हैं क्लोज्ड को, और स्पर्मा हम कहते हैं सीड को। इसमें क्लोज सीडेड प्लांट्स आते हैं। क्लोज सीडेड प्लांट्स कैसे, कि इनका जो सीड है वो फ्रूट के अंदर क्लोज होगा, जैसे एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, तो इनका जो सीड है वो क्या है, फ्रूट के अंदर क्लोज है। तो ये क्या होंगे, क्लोज सीडेड प्लांट्स होंगे, कि इनमें ओवरी मौजूद होगी। आपको पता है कि ओवरी जब मेच्योर होती है तो वो फ्रूट बनाती है, और ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल, और जब ओव्यूल मेच्योर होते हैं तो वो सीड बनाते हैं। ये जो जिम्नोस्पर्म है इसमें ओवरी मौजूद नहीं होती, इसलिए ये क्या है, नेक्ड जो है प्लांट्स हैं, नेक्ड सीडेड प्लांट्स हैं। इसमें फ्रूट नहीं बनता, डायरेक्ट इसमें कोन में सीड बनता है। इसमें पाइनस आ जाते हैं, साइकस आ जाते हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रैक्योफाइट्स है इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक नॉन फ्लावरिंग जिसको हम कह रहे हैं क्या, टेरिडोफाइटा, और एक फ्लावरिंग वाले ग्रुप में सीडेड वाले को हम कहते हैं स्पर्मोप्सिडा, और इसमें जो फ्लावरिंग वाला पोर्शन है वो है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब ये जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा नॉन फ्लावरिंग में कौन कौन से सब डिवीजन आते हैं, एक आता है सिलोप्सिडा, ठीक है, और दूसरा आता है लाइकोप्सिडा, और तीसरा आता है स्फेनोप्सिडा, और चौथा आता है क्या, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा जिसको क्लबमोसिस कहते हैं, क्यों कहते हैं आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में हॉर्स टेल आ जाते हैं, और टेरोप्सिडा इसमें फर्न्स आ जाते हैं। ये जो चार हैं, ये जो चार सब डिवीजन है ये क्या है, ये नॉन फ्लावरिंग है, ठीक है। और ये जो स्पर्मोप्सिडा है, जो लास्ट वाली सब डिवीजन, ये सीडेड प्लांट्स हैं, और इसमें जो एंजियोस्पर्म है वो फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम फेनिरोगेम्स कहेंगे, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहेंगे क्रिप्टोगेम्स कहेंगे, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे पहली क्लास, पहली सब डिवीजन सिलोप्सिडा, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा,